हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड अ सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी टेस्ट का जो मेन पार्ट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि टीएलसी, एचबी, प्लेटलेट्स, आरबीसी काउंट और इसके अलावा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एजिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीएलसी का फुल मीनिंग है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। टीएलसी में हमें डब्ल्यूबीसीज का काउंट मालूम होता है। तो डब्ल्यूबीसीज का जो नॉर्मल काउंट है वो है 4000 से लेकर 11000 तक। जब डब्ल्यूबीसीज का लेवल 4000 से कम हो तो फिर इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, और जब डब्ल्यूबीसीज का लेवल 11000 से ज़्यादा हो तो फिर इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोपिनिया इस कंडीशन को कहते हैं, यानी जब वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो फिर डब्ल्यूबीसीज का लेवल डिक्रीज होगा और उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, और वो वायरल इन्फेक्शन होगी। और जब डब्ल्यूबीसीज का लेवल 11000 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और ये तब इंक्रीज होता है जब बैक्टीरिया जिस्म के अंदर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एचबी। एचबी मीन हेमोग्लोबिन मेल में, तो वो 14 से 16 तक है, और इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन फीमेल में होता है तो वो 12 से 14 तक होता है। जब एचबी यानी हेमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो फिर इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, और फिर इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो आयरन, फोलिक एसिड्स वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सीबीसी टेस्ट का जो तीसरा मेन और अहम पॉइंट जो है वो है प्लेटलेट्स। इसका नॉर्मल रेंज 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक का होता है। प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादातर डेंगू बुखार में डिक्रीज होता है, और जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो फिर जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं सीबीसी टेस्ट में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, एजिनोफिल एंड बेसोफिल। सीबीसी टेस्ट में इन 5 चीज़ों को डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट भी कहते हैं, यानी डीएलसी। न्यूट्रोफिल का लेवल जब नॉर्मल से बढ़ जाए तो फिर ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, और जब लिम्फोसाइट्स का लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होगी, और जब एजिनोफिल का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये एलर्जिक इन्फेक्शन होगी, और जब बेसोफिल का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए तो फिर ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।